नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त बिहार में एक सर्वे का काम जोरों पे है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। वैसे में हमारे रोहतास प्रखंड में बंदोबस्त पदाधिकारी अजीत किशोर सर हैं। सर से हम बात करेंगे कि आखिर जो जिनके नाम पे ज़मीन है वो कहीं न कहीं उनके मन में बना रहता है कि हम क्या करें, क्या ना करें। उन तमाम मुद्दों पर हम सर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों को घर बैठे कैसे सहूलियत हो और वो अपने ज़मीन का सर्वे करा सकें। सर, स्वागत है मेरे चैनल। नमस्कार। सर, जिस तरह से सर्वे का अभियान चल रहा है, वैसे में लोगों को कोई ऐसा बताएं कि वो घर बैठे ज़्यादा सहूलियत मिले और ऑफिस या अन्य दलालों के चक्कर में ना आना पड़े। देखिए, अभी जैसे बिहार सरकार के द्वारा सर्वे का कार्य चलाया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से पूरी फैसिलिटी दी गई है आम रैयतों को कि वो सब कुछ अपना डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग का 2 तारीख से पूरे अंचल में उद्घोषणा का कार्य खत्म हो चुका है। उसके बाद हर एक ग्राम में जगह जगह पे ग्राम सभा का कार्य किया जा रहा है। ग्राम सभा के बाद आप लोग को है 1 महीने का 30 दिन का वक्त होता है, जिसमें आप घोषणा फॉर्म या तो ऑनलाइन माध्यम से या फिर आपके ग्राम मौजे से संबंधित अमीन जो है उसके माध्यम से हमारे कार्यालय में, या फिर आप ऑनलाइन अगर जमा करते हैं तो वो हमारे पास भी डिजिटल फॉर्म में आ जाता है, वो आप जमा कर सकते हैं। तो घोषणा के फॉर्म में जो रहता है, आप लोग अपना ज़मीन से संबंधित जो भी कागजात है आपका, जमाबंदी रसीद हो गया, केवाला का कॉपी है तो केवाला का कॉपी दे दीजिए, या फिर खतियान का विवरण है तो खतियान का एक फॉर्मेट दे के और जमा कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपका केवाला खुद के नाम पे है तो वंशावली का भी एक फॉर्मेट है हमारा। जो सघोषणा का जो हम लोग का फॉर्मेट है वो प्रपत्र 2 में है, उसमें अपना ज़मीन का पूरा डिटेल डालेंगे। और जो वंशावली का है वो प्रपत्र 3.1 है, उसमें आप वंशावली अगर केवाला खुद के नाम पे है तो आपको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। केवाला अगर आपके नाम पे नहीं है तो उसमें आपको वंशावली देना होगा, और खतियानी ज़मीन है तो आपको वंशावली का जो है जमा करना पड़ेगा। वंशावली में क्या है कि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सघोषणा जल्दी प्राप्त हो, तो वंशावली आप सेल्फ अटेस्ट करके भी जमा कर सकते हैं। अभी 30 हम लोग का मेन फोकस है इसकी जल्दी से जल्दी हम लोग सघोषणा को प्राप्त करें, और आगे का प्रोसेस जो है वो फिर ऑनलाइन स्वघोषणा भरा जा सकता है। सर, पोर्टल क्या है? पोर्टल जो है वो DLRS जो .bihar.government.in करके वेबसाइट है बिहार सरकार का, उसमें जाके आप और स्वघोषणा का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो लोग बाहर रहते हैं और उनकी ज़मीन यहाँ पे हिस्सेदारी है, किसी कारणवश से वो बाहर रहते हैं, भैया आप प्रवासी मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, उनको मतलब घर आना पड़ेगा इस दौरान कि नहीं आना पड़ेगा? नहीं, आप ऑनलाइन जो हम लोग का फैसिलिटी है उसके माध्यम से भी आप अपना सारा कागजात जो है वो कागजात फिल करने के बाद, जो आपने साइट बताया वहाँ पे फिल करने के बाद फिर उनको बाद में कॉल किया जाएगा या फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, एक हार्ड कॉपी भी हम लोग को अगर कार्यालय में जमा करा देंगे, क्योंकि जब हमारा अमीन संबंधित मौजे में और उस खेसरे पे जाएगा तो उस समय वो ओरिजिनल कॉपी भी देखा जाएगा उनका, तो एक हार्ड कॉपी उनको सूचित किया जाएगा उसके बारे में। अगर अभी आप जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन अगर फॉर्म जमा कर दे सघोषणा वाला तो हमारे लिए सहूलियत की काम। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा हमको, जैसे अभी क्या प्रॉब्लम है कि जब सर्वे हुई थी अगला सर्वे, तो उस समय दादा या परदादा के नाम पे ज़मीन है। आज के डेट में वो ज़मीन अगर जो मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं उनको कराना है तो उसके लिए क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट चाहिए? दादा परदादा के नाम पे अगर आपका ज़मीन है तो खतियान का एक कॉपी लगेगा, उसमें आप वंशावली का जो हमारा फॉर्मेट है वो वंशावली फॉर्मेट भर के जमा करिए, और जो सघोषणा का फॉर्मेट है उसमें सघोषणा का सारा ज़मीन का डिटेल डाल के और कार्यालय में या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एक चीज़ और सर, देखा जा रहा है कि जैसे ही कंप्यूटरकृत हुआ सारा चीज़ें तो परिमार्जन की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। कई लोगों का छूट गया है, नहीं चढ़ पाया है ऑनलाइन, तो वैसी स्थिति में क्या करना पड़ रहा है? ऑनलाइन अगर नहीं चढ़ पाया है आपका तो अभी हम लोग को सिर्फ परिमार्जन का तो अंचल का कार्य होता है। आप ऑनलाइन अगर आपका ऑनलाइन नहीं चढ़ पाया है तो जो भी आपका कागजात है सिर्फ हम लोग को उतना ही जमा करिए जितना आपके पास कागजात अवेलेबल है। हम लोग उसके हिसाब से फिर आगे का कार्य हम लोग प्रोसेस करेंगे। में कहीं अगर कोई समस्या तो उससे नहीं, ये हम लोग का विशेष सर्वेक्षण का कार्य अलग है, तो इसमें जितना अभी आपके पास ज़मीन का जो आप दावा रखते हैं उससे संबंधित कागजात हम लोग के कार्यालय में जमा करिए, फिर आगे का जो प्रोसेस होगा उसके हिसाब से फिर बताया जाएगा। एक चीज़ में और सर बताइए कि अगर दादा परदादा, जैसे हमने कहा कि दादा परदादा का ज़मीन है, 4 भाई हैं, अब वर्तमान टाइम में नाती 4 हैं, तो चारों लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना होगा अलग अलग, या फिर एक परिवार से कोई चारों के नाम से फिलअप कर सकता है? आप सघोषणा का जब फॉर्म भरेंगे उसमें तो चारों का नाम लिख के उसमें और एक बंटवारा शेड्यूल बना लेंगे।
जो बंटवारा शेड्यूल बनता है उसमें चारों का सिग्नेचर हो जाएगा, आप आधार कार्ड लगा दीजिए उसमें, और एक फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। मतलब एक ही जगह से हो सकता है। एक चीज़ सर हमको इसमें और जानकारी आपसे चाहिए कि जिस तरह से लोग अफरा तफरी का माहौल बन जा रहा है कहीं कहीं, जैसे कुछ लोगों को जानकारी नहीं है या फिर जानकारी भी है तो ज़्यादा बार बार ऑफिस दौड़ना, और ऐसे में आपकी भी समस्या बढ़ती है और लोगों की भी समस्या बढ़ती है। तो वैसे में जब आपके घोषणा पत्र भर दिया जाता है तो लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा, या फिर जो बीच में कभी बिचौलिया भी आ जा रहे हैं और कर रहे हैं कि हम करा देंगे, या फिर पैसे की डिमांड, इस तरह की कुछ सुनने को मिल जाता है? नहीं, हमारे तरफ से जितना हो सके आम रैयतों को सुविधा हो इसके भी काम किया गया है। हमारा हर अमीन जो है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो भी आम रैयत है उसमें जुड़ने की कोशिश करे, जो भी संबंधित उसमें जानकारी है वो दिया जा रहा है। अमीन जो है वो सारे हर एक मौजे में जा के अपना वहाँ पे घोषणा कलेक्ट भी कर रहे हैं। अगर आपको सहूलियत हो तो आप कार्यालय में भी आके जमा कर सकते हैं। किसी बिचौलिए से या फिर ऐसा संबंध रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं आम रैयत की सुविधा हो उसके हिसाब से कार्य किया जा रहा है। डिजिटल फॉर्म में गवर्नमेंट ने चालू किया है वेबसाइट को, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल रहा है। किसी ज़मीन पे सर कोई विवाद है, अगर मान के चलिए कि कोई ज़मीन है कब्जे में किसी और की है, तो वैसे में न्यायालय का आदेश वैल्यूबल होगा या फिर सर्वे में है, किस तरह की तकनीकी का मतलब गलतियाँ हो सकती हैं? अगर कोई ज़मीन पे न्यायालय का आदेश फाइनल नहीं आया है तो हम लोग उसमें जो है वो न्यायालय का आदेश को हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते, जो है वो लंबित ही रहेगा। उसमें हम लोग अभियुक्ति कॉलम में हम लोग का जो रहता है वो लिखा जाएगा कि संबंधित ज़मीन में न्यायालय का आदेश जो है वो लंबित है, और उसी बेसिस पे सर्वे का काम किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीनों पे बंदोबस्त का काम किया गया है, सरकारी ज़मीन को आवासीय के लिए दिया गया है, बंदोबस्त किया गया है। वैसे में वे लोग जो हैं जिनके नाम से बंदोबस्त किए हैं उनके लिए क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, किस तरह? बंदोबस्ती वाली ज़मीन का तो सबसे पहले है कि आप जो लाल कार्ड वाले भी बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो लाल कार्ड वाले लोग सीओ से जो हमारा अंचल अधिकारी है उनसे प्रमाणित कराना पड़ेगा उनको, और दूसरा है जमाबंदी रसीद जो कट रहा है वो उनको अपडेट करा ले जी। और बाकी रैयतों को भी नया अपडेट कराना होगा रसीद, या पुराने रसीद से भी काम चलेगा? नहीं, नया अपडेट आप करा लीजिए रसीद को, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा। जैसे अभी आपने कहा था सर, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसा है जो परिमार्जन में गलत हुआ है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, तो उनकी रसीद तो पहले जो हाथ कलम से कटता था वही वाला होगा, उससे भी होगा काम? पुराना जो हाथ चल रहा था, पुराना वाला भी दे सकते हैं उसमें। अब जो रसीद है आपका, मतलब हम लोग को तो अभी अगर अपडेट करके आप दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुविधा होगी। ये थी जानकारी। और अगर आपसे आपको लगता है कि कोई भी समस्या हो तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे सर से और उन आपके सवालों से सर से मुखातिब होंगे और जानेंगे कि आखिर सहूलियत कैसे हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिल सके। धन्यवाद।